एवरीवन वेलकम टू द चैनल आरओ 2026। इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी बहुत जल्द आपको साइट पर देखने को मिलेगी। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 साइट पर पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक पड़ी है और वीडियो में भी जाकर के इस टेस्ट को सॉल्व भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो काफी इजी है। ये आपके एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बॉम्बे में इन्होंने अधिवेशन बुलाया था, तो वहां पर इसकी स्थापना हुई थी संस्कृत कॉलेज में। और ये आप एओ ह्यूम कौन थे? ब्रिटिश सिविल सेवक थे। तो ये सारे आप फैक्ट याद रख सकते हो। दूसरा है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यहाँ पे ईयर पूछ लिया गया है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया था? मीर कासिम के बीच में, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना ने लड़ा था। और इधर से हेक्टर मुन्नो थे, इन्होंने इनको तीनों की संयुक्त सेना को बुरी तरीके से पराजित किया था। और इसी युद्ध के बाद में अंग्रेजों के भारत पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। थर्ड नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के द्वारा कराया जाता है या उससे वर्णित है? 324। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 324 अनुच्छेद जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। फोर्थ नंबर है, दुनिया की सबसे बड़ी खाई जिसे मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है किस महासागर में अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। लगभग ये 11,000 प्लस मीटर में है, या इसको 11 किलोमीटर भी कर सकते हैं, ये इतनी गहरी है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में? तो ये नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन 21% के आसपास। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और इस पुस्तक में धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी की व्याख्या की गई है, कि जिससे बताया गया है कि कैसे ब्रिटिश भारत का धन चूस रहा था। विद्युत धारा की एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है, एम्पियर है। वोल्ट मीटर की वोल्ट है, और नहीं सॉरी विभवांतर की वोल्ट, विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। और प्रतिरोध की होती है ओम, ओम। और यहाँ पे वाट है, ये शक्ति यानी पावर की इकाई होती है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, इजी है ये। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा है आपकी गुजरात की। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। गुजरात की रेखा सबसे लंबी है, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हुआ। नंबर है, इस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमीन और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? कंप्यूटर शब्दावली में HTTP का पूर्ण रूप आपको पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आरओ एग्जाम में, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगर हमारे द्रोणाचार्य बैच से जुड़ना चाहते हैं, द्रोणाचार्य बैच से, इसमें आपको 10,000 प्लस MCQ कराए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। टेलीग्राम क्विज कराई जाती है, ये पेड बैच में ही होता है। तो इसमें पेड बैच में जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगला देखेंगे, इसमें
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। अगर कहा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो प्रयागराज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें पढ़नी है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है सही से और फिर आंसर टिक करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है या फिर जनसंख्या की दृष्टि से। MS वर्ड में टेक्स्ट पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो MS वर्ड में टेक्स्ट पेस्ट करने की तो ये कंट्रोल V होता है, C पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कंट्रोल P क्या होता है? ये कॉपी। कंट्रोल P क्या होता है? ये प्रिंट करने के लिए है। और ये कंट्रोल X है कट करने के लिए, और कंट्रोल C ये कॉपी के लिए होता है, कॉपी करने के लिए। ये कॉपी है, ये आपका पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट। ये कंट्रोल P होता है ये प्रिंट करने के लिए, और ये आपका कंट्रोल जो X होता है ये कट के लिए होता है। तो सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। घूमर पूछा गया है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घूमर कहाँ पे फेमस है? तो घूमर आपका है राजस्थान। B पार्ट आपका राइट हो जाएगा। घूमर राज्य जो घूमर नृत्य है राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, और ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? काफी इजी है और आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके USA यानी अमेरिका के संविधान से, और DPSP लिया गया है। DPSP आपका लिया गया है DPSP आयरलैंड के संविधान से। बाकी यहाँ पे अन्य चीजें दी गई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से हैं, इनको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स। संसद प्रणाली आपकी UK से ली गई है, और आयरलैंड से DPSP हो गए। सोवियत रूस से आपका ये हो गया राज्यसभा में जो नामांकन होता है उसके लिए। काजीरंगा उद्यान आपसे पूछा गया है किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा में क्या पाया जाता है? एक सील वाला गैंडा, वन हॉर्न रिनोकर्स, एक सींग वाला गैंडा। C पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, कौन है ये? तो ये जनक कौन थे? विक्रम साराभाई। B पार्ट आपका करेक्ट हो गया। इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल या स्थायी होती है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम। B पार्ट आपका राइट हो जाएगा, यानी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं या स्थायी मेमोरी कहा जाता है। ये कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डेटा बरकरार रहता है, जबकि इसके उल्टा रैम होता है, ये अस्थायी मेमोरी है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर लंदन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। B पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम या केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा आपको बताना है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaH। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बायोकार्बोनेट। B पार्ट आपका राइट हो जाएगा, सोडियम बायोकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये सोडियम कार्बोनेट ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। रिजर्व बैंक की स्थापना आपसे पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें सही टिक करना है। 1935 में। 1935 में कब हुई थी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी।
और ये एक्ट कौन था? तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्थापना वर्ष पूछा गया है, यही याद रखना है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यूपी में किस जिले में है? उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। और इसका नाम बदल करके रख दिया गया है अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। ये 2015 में इसका नाम चेंज किया गया था। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। बुल और बेयर ये शब्द किसके लिए एसोसिएट किए गए हैं या किससे संबंधित है? तो ये शेयर मार्केट से। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन आपके आरओ में 2021 में पूछे गए थे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अब ये सारे क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं इसमें आपके 50 में से 45 एकदम सही होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी अप टू द मार्क चल रही है। या फिर इससे कम है तो आप प्रॉब्लम में है। कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 1 बाइट किसके कितने बिट के बराबर होता है? तो ये 8 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स और 1 निबल बराबर 4 बिट। तो 1 बाइट में 2 निबल होते हैं, ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। संसद की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसको बुलाता कौन है? तो बुलाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। सारनाथ जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था किस शहर में है? तो ये वाराणसी में है। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में। तो यहाँ पर इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी आपको बताना है। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित किया था। कब हुई थी ये? 1526 में। इसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। फुल फॉर्म पूछा गया है पीडीएफ का। तो फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ की स्थापना 1992 में एडोब द्वारा की गई थी। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। 29 है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ व्हिच टिश्यू? तो ये कैसा होता है? संयोजी या कनेक्टिंग टिश्यू। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी, और इसके अलावा प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड इसमें ज्यादा होती है, तो इस तरीके से ये लाल ग्रह दिखता है, मंगल। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये लाल लाल चमकता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली ये योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल के पर आधारित थी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसका कार्यकाल था 1951 से 56 के बीच में, और इसमें कृषि का विकास केंद्र माना गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस पर फोकस किया गया था, यानी एग्रीकल्चर पे। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये नॉर्थ इंडिया का है, यूपी क्षेत्र का। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। केरल का क्या है? कथकली। नहीं, कथकली नहीं है। कथकली आपका केरल का है, और इसके अलावा मोहिनी अट्टम, ये 2 हैं। बाकी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का आपको पता होगा भरतनाट्यम। आपसे नॉर्थ इंडिया में यानी कथक पूछा गया था, तो नॉर्थ इंडिया होगा या यूपी। फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है?
तो ये तो आपको सबको पता होगा आजकल। कंट्रोल एस, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कंट्रोल ऑल, डॉक्यूमेंट ऑल को करने के लिए कंट्रोल ए दबाते हैं। बाकी आगे है नीति आयोग किस संस्था की जगह ले ली है, तो ये योजना आयोग की जगह लिया है, प्लानिंग कमीशन, बी पार्ट राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। पानी का क्वथनांक या उबाल बिंदु आपसे पूछा गया है, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। ये फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये केरल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर ये ऊंचाई है और ये केरल में है, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, अनामुडी। उत्तर प्रदेश किस राज्य की साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बी, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें यूपी के 11 जिले होते हैं शामिल, 11 जिले सीमा बनाते हैं और ये सबसे लंबी सीमा है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, काफी इजी है ये, तो ये कौन थे, टिम बर्नर्स-ली, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कब किया था, 1989 में। 39 आर्टिकल 17 आपसे पूछा गया है, किस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस से संबंधित है, तो ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अप्रस्तुतता का अंत, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, ये पूछा गया है, तो भारत में इसकी एंट्री कब हुई थी, 1928 में, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका नियुक्त कब किया गया था, नवंबर 1927 में, और भारत कब आया था, ये 1928 में, और इसमें ये फरवरी में आया था। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था, गोरखपुर में, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ये कब हुआ था, 4 फरवरी, ये डेट आपको जरूर याद रखना है, 1922 में चौरी चौरा कांड की हत्या, चौरी चौरा कांड घटित हुआ था, जिसमें इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। वेब पेज में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो रिफ्रेश करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। विंडोज में वेब ब्राउजर में जब रिफ्रेश करते हैं तो F5 की दबाते हैं। लाइट ईयर यूनिट पूछा गया है, किसकी है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये किसकी है, दूरी की, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, डिस्टेंस की होती है, तो ये आपको फैक्ट याद होने चाहिए। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये कब कराया गया था, 1650 से 56 के बीच में, 1650 से 56 के बीच में शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, 15 दिसंबर 2021 में ARO में ये पूछा गया था। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7, एकदम एग्जैक्ट 7 होता है। 47 है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार, ये 86th अमेंडमेंट में, और ये अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। और इसके बाद में अनुच्छेद 21A में ठीक है, 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा का अधिकार दिया जाए, ऐसा ये नियम बनाया गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा गया कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर पीयूष, तो ये सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, ये होती है लीवर यानी यकृत, तो बी पार्ट आपका राइट हो गया। नेशनल साइंस डे ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को,
ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन का बर्थडे होता है इस दिन। सीवी रमन, इन्हें रमन इफेक्ट के नाम से भी प्रभाव की खोज की थी। इसके बाद इन्हीं के मतलब नाम पर या इन्हीं के जन्म डे पे, बर्थडे पे 28 फरवरी को भारतीय विज्ञान दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपसे पूछा गया है। तो एक तो भाषा आपको पता होगा हिंदी है, दूसरी भाषा क्या हो सकती है? केवल हिंदी हो सकती है या फिर उर्दू। तो दोनों है, पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू। उर्दू को कब जोड़ा गया था? 1989 में दूसरी राजकीय भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तो ये था आपका टेस्ट 2। इसकी पीडीएफ या फिर पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आपको पीडीएफ और सारे पेड बैच, प्रीलिम और मेंस के सारे बैचों की इंफॉर्मेशन अवेल रहेगी। और मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट के लिए हमारे बैच से जरूर जुड़ेंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।